हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोरखपुरिया गुरुकुल में। मैं सुधाकर आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th के साइंस का चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मैटर के बारे में। मैटर, जी हाँ, ये मैटर वो नहीं है जो इशू वाला मैटर है। ये मैटर वो मैटर है जो हमारे आसपास चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जो कुछ स्पेस घेरती हैं, जो जिनका कुछ मास होता है, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और सभी जो भी टॉपिक हैं उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और सभी टॉपिक्स को प्रैक्टिकल के थ्रू समझने वाले हैं। आज हम पता करेंगे मैटर है क्या, कैसा होता है, कहाँ होता है, ये क्या शेप होता है, क्या वॉल्यूम होता है, कैसे बना होता है, ये सभी चीज़ें आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैटर को लेकर के हमारे एंशियंट फिलोसफर का ये मानना था कि जो मैटर है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना है, जिसे उन्होंने पंच तत्व का नाम दिया था, जो कि इंग्लिश में जिसे कहें तो अर्थ, वाटर, एयर, स्काई एंड फायर, ये सभी 5 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ था, यानी कि बना हुआ है मैटर, वो उनके अकॉर्डिंग, यानी कि जो एंशियंट फिलोसफर थे उनके अकॉर्डिंग। और उन्हीं का ये मानना था कि जो हमारे आसपास जो भी लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो सभी क्या हैं, हमारे यानी कि मैटर के अंदर आते हैं। तो हमें जहाँ तक पता है, हमारे जो भी पुराने फिलोसफर या फिर जो भी ऋषि मुनि वगैरह रहे हैं, जो भी उन्होंने रिसर्च किया, वो बाद में आके वाकई सही हुआ है और उसका कहीं ना कहीं जो है प्रैक्टिकली एक सही प्रमाण मिला, सही रिजल्ट मिला है। तो इसी तरह ग्रीक फिलोसफर का भी यही मानना था कि जो मैटर होता है वो पंच तत्व से मिलकर ही बना हुआ है। फिर बाद में आगे जो है मॉडर्न साइंटिस्ट ने भी इसको क्लासिफाई किया, तो उन्होंने इसको जो है 2 बेसिक चीज़ों पे क्लासिफाई किया है। एक मैटर के फिजिकल नेचर को लेकर के इसको क्लासिफाई किया है, और एक केमिकल नेचर के थ्रू इसको डिवाइड किया है। तो इस यानी कि 9th क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, यानी कि इस चैप्टर में फिजिकल नेचर के बारे में, मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है वो सभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और सभी जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे हम प्रैक्टिकल के थ्रू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स के बने हुए हैं या फिर कंटिन्यूअस वुडन लाइक स्ट्रक्चर के बने हुए हैं। तो इसके बारे में हम कैसे पता करेंगे कि पार्टिकल के बने हैं या फिर किसी कंटिन्यूअस वुडन लाइक चेन से बने हुए हैं, तो इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो एक्टिविटी के लिए हमने बीकर के जगह ग्लास ले लिया है, उसमें अप्रॉक्स 100 ml तक मार्क कर दिया है और वहाँ तक हम वाटर फिल कर लेंगे। तो वाटर फिल कर लिया हमने, बिल्कुल जहाँ तक मार्क किया है वहीं तक फिल किया है। अब ये शुगर ले रहे हैं 1 स्पून, इसको हम इसमें डालेंगे आराम से। उसके पार्टिकल्स कितने अच्छे दिख रहे हैं उसमें गिरते हुए। जी हाँ, ये 1 स्पून हमने शुगर डाला। अब अगेन 1 और स्पून इसमें शुगर का डालेंगे। जी हाँ, इसमें डाल रहे हैं इसको 1 और स्पून शुगर का, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल नेचुरल तरीके से, बड़ा ही अच्छा दिख रहा है। जी हाँ, ये हमने 2 स्पून शुगर का डाल दिया। अब इसको धीरे धीरे स्टायर करेंगे, घुमाएंगे, इनको घोलेंगे। शुगर है, धीरे धीरे स्पून की मदद से। जी हाँ, अब इसको घोल रहे हैं। अब धीरे धीरे ये घुल जाएगा वाटर में, और जैसे जैसे इसके पार्टिकल यानी कि शुगर के पार्टिकल छोटे होते जाएंगे, वैसे वैसे वो वाटर के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है उसमें वो इंटरमिक्स होता जाएगा, एंटर होता जाएगा, और धीरे धीरे जो शुगर के पार्टिकल्स यानी क्रिस्टल थे वो छोटे होते जाएंगे। तो धीरे धीरे हमें छोटे होते हुए दिखाई दे रहे हैं जो शुगर के क्रिस्टल्स हैं, और कुछ देर में आप देखेंगे कि जो जितने भी शुगर के क्रिस्टल हैं वो सभी क्या होंगे,
डिसअपियर हो जाएंगे। जी हाँ, देख सकते हैं आप, बिल्कुल डिसअपियर हो गया। अब हम वाटर के लेवल देख लेते हैं, क्या पहले से चेंज हुआ है। जी हाँ, ये मार्क था और अभी भी हम देख सकते हैं जो वाटर का लेवल है वहीं तक है, बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं आया, उसी मार्क तक है। जी हाँ, देख सकते हैं आप। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए हैं। और इस एक्टिविटी में हमने देखा कि जो शुगर के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं उसमें जा कर के वो इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। इस एक्टिविटी में हम देखने वाले हैं कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो कितने स्मॉल होते हैं। हमने जो है वाटर ले लिया, फ्रेश वाटर ग्लास में, और ये डेटॉल, इसको इसमें मिक्स करेंगे एज ए सॉल्यूट। इसको हम ले रहे हैं 10 ml अप्रॉक्स जो है डेटॉल लेंगे, और इसको जो है अप्रॉक्स 100 ml वाटर में मिक्स कर दे रहे हैं। जी हाँ, तो इसको हमने मिक्स कर दिया है और धीरे धीरे ये जो है डेटॉल के पार्टिकल के मूव होने की वजह से आपस में जो है ये वाटर और डेटॉल मिक्स हो चुका है। तो अगले स्टेप में हम जो है दूसरे ग्लास में फ्रेश वाटर दोबारा से ले रहे हैं, और जो डेटॉल और वाटर का सॉल्यूशन बना हुआ है उसमें से अप्रॉक्स 10 ml जो है डेटॉल वाटर सॉल्यूशन लेंगे और फ्रेश वाटर में इसको डाल देंगे। तो अब इसको हम देख सकते हैं जो डेटॉल की कंसंट्रेशन है यहाँ पे कम हो चुका है। तो यहाँ पे अब आगे जो भी प्रोसेस चल रहा है वो डाइल्यूशन का प्रोसेस चल रहा है। जी हाँ, अब ये हमने जो है फिर से जो है फ्रेश वाटर ले लिया है दूसरे ग्लास में। जी हाँ, आपको बता दें डाइल्यूशन का मतलब होता है कि जो सॉल्यूट होता है उसको, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन को, उसकी क्वांटिटी को कम करना सॉल्यूशन में। तो डाइल्यूशन के प्रोसेस में हम वही कर रहे हैं, डेटॉल की कंसंट्रेशन यहाँ पे कम हो रही है। तो अब हम फिर से जो है दूसरे ग्लास में फ्रेश वाटर ले लिया है और फिर से डेटॉल और वाटर का सॉल्यूशन लेकर के उसमें डाल रहे हैं। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं। जी, इसको हमें कई बार देखना है और फिर देखना है इसमें स्मेल आ रहा है डेटॉल का या नहीं। तो देखते हैं इसमें। जी हाँ, इसमें अभी भी डेटॉल की स्मेल आ रही है। इससे हमें पता चलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कितने स्मॉल होते हैं, यानी कि दे आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, देयर साइज आर वेरी स्मॉल। बहुत ही छोटा साइज होता है मैटर के पार्टिकल्स के। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हमें पता चल चुका है कि मैटर पार्टिकल्स के बने होते हैं और बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स के बने होते हैं मैटर। तो आगे हम पता करेंगे कि जो ये मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनके बिहेवियर क्या होते हैं, उन पार्टिकल्स के नेचर कैसे होते हैं, ये सभी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैटर के पार्टिकल का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनके बीच में, यानी कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि पार्टिकल्स, यानी जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होते हैं। और ये हमने जो पीछे एक्टिविटी किया था शुगर एंड वाटर वाला, वहाँ से हम देख सकते हैं कि इनके बीच में स्पेस होता है, तभी शुगर एंड वाटर है, यानी कि शुगर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं पानी में घुलने के बाद, तो वो तभी घुलते हैं जब जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं उसमें जा कर के वो इंटरमिक्स हो जाते हैं। उसी स्पेस की वजह से जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के स्पेस के बीच में एक साथ इंटरमिक्स हो पाते हैं। और हाँ, जब अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स आपस में एक साथ अपने आप बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के अपने आप एक साथ इंटरमिक्स होते हैं तो उस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। जी हाँ, इसे याद रखिए, आगे आने वाले चैप्टरों में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होने वाला है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब अलग अलग मैटर के पार्टिकल जब खुद अपने आप एक साथ इंटरमिक्स होते हैं, यानी कि एक
मैटर के पार्टिकल्स के होल के बीच में दूसरे पार्टिकल जब एक साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। अब ये क्यों मूव करते हैं, क्या वाकई में मूव करते हैं या नहीं करते हैं, इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू देखेंगे। चलिए देखते हैं। हमने 2 ग्लास फ्रेश वाटर ले लिया है। पहले ग्लास में हम इसके साइड साइड में बिल्कुल इंक के ड्रॉप डालेंगे, बिल्कुल बारीकी से एकदम साइड साइड में इसके हम इंक डालेंगे। अब हम नेक्स्ट यानी कि दूसरे वाले ग्लास में हनी डालेंगे, बिल्कुल जिस तरह से इंक डाला था साइड साइड में उसी तरह हनी भी इसमें डालेंगे। और इसके बाद हम इन दोनों ग्लासेस को अनडिस्टर्ब कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। इन ग्लासेस में स्टार्टिंग में इंक और हनी डालने पे दोनों ही स्प्रेड नहीं हुए, लेकिन इनको 2 से ढाई घंटा अनडिस्टर्ब छोड़ने के बाद हम देख सकते हैं इंक का और हनी का दोनों के कलर पूरे ग्लास में स्प्रेड हो चुके हैं, हम देख सकते हैं। इन अगरबत्ती के धुएं की मदद से हम बड़ी आसानी से मैटर के पार्टिकल के मूवमेंट को देख सकते हैं, किस तरह से पार्टिकल जो है मूव करते हैं एयर में, ये दिख रहा है। सो इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं और इसी मोशन की वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ये एनर्जी जब हम हीट एनर्जी को बढ़ाते हैं, यानी कि जब हम पार्टिकल्स को हीट करते हैं तो इसकी यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाती है। इस केस में पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं। हीट की वजह से तेज़ी से मूव कर रहे टी लीव्स, मिल्क और वाटर के पार्टिकल्स। अब हमने देखा कि पार्टिकल्स जो होते हैं कंटिन्यूसली मूव करते हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये चलिए देखते हैं कैसे अट्रैक्ट करते हैं और क्या सभी टाइप के मैटर में एक तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में होता है या नहीं होता है। तो ये हम एक्टिविटी के थ्रू यानी कि प्रैक्टिकल के थ्रू देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। इस एक्टिविटी में हम डिफरेंट मैटर के पार्टिकल में डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखेंगे। ये आयरन नेल है, इसको हैमर से हिट किया। नेक्स्ट स्टोन, इसको भी हिट करेंगे हैमर से। नाउ नेक्स्ट वन इज रबर बॉल, इसको भी हिट किया। और लास्ट है सैंड। इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि उनके बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्स होते हैं। सभी पार्टिकल एक दूसरे को जो है पकड़ के रखते हैं, यानी कि बीच में उनके अट्रैक्शन होता है। इससे हमें ये इस एक्टिविटी के द्वारा देखा। और अलग अलग टाइप के मैटर में अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये भी हमें पता चला। तो आज के और अभी के लिए इतना ही। बाकी के नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियोस में आएंगे। और दोस्तों जो भी इस वीडियो में अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या फिर कुछ और अलग से जोड़ना चाहिए ज़रूर कमेंट में बताएं। और अगली वीडियो विद इन अ वीक फिर से अपलोड होगी और आपके लिए नया टॉपिक विद प्रैक्टिकल के साथ लेके आऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो ज़रूर करें। थैंक यू दोस्त, जय हिंद।